आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की रेलवे आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज के इस क्लास की पीडीएफ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, रेलवे ग्रुप डी के लिए 2000 प्रश्नों की जो मास्टर पीडीएफ है, जो भी बच्चे इस मास्टर पीडीएफ को लेना चाहते हैं, इसकी प्राइस मैंने रखी है सिर्फ और सिर्फ 50 रुपीज़। तो जो भी बच्चे इस मास्टर पीडीएफ को लेना चाहते हैं उन बच्चों को हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करना होगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए आप लोग। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 87 651 25 824। इस नंबर पर आप हमें मैसेज करके इस मास्टर पीडीएफ को ले सकते हैं। तो पहला प्रश्न देखेगा, बल का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल, न्यूटन, वाट या पास्कल? बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। तो ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा, दूसरा प्रश्न क्या है? न्यूटन के गति के प्रथम नियम को किस नाम से जाना जाता है? संवेग का नियम, जड़त्व का नियम, बल का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम जाना जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। सो गाइस, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर अगला प्रश्न है, जब किसी वस्तु पर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाता है तो वह क्या करेगी? गति में आ जाएगी, स्थिर रहेगी या समान वेग से चलती रहेगी, गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न कर देगी, दिशा बदल देगी। जब किसी वस्तु पर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाता है तो स्थिर रहेगी या समान वेग से चलती रहेगी। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेगा, अगला प्रश्न है चौथा कि बल का सूत्र क्या होता है? तो बल का सूत्र होता है F बराबर ma। F बराबर ma। तो ऑप्शन नंबर वी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देखेगा, पांचवा प्रश्न क्या है? यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है और उस पर 5m/s² का त्वरण लगाया जाए तो बल कितना होगा? 50n यानी कि 50n। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। छठा प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। छठा प्रश्न क्या है? छठा प्रश्न है, न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहलाता है? सो गाइस, न्यूटन का जो तीसरा नियम है ना, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण बल का मान पृथ्वी पर कितना होता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान पृथ्वी पर 9.8 m/s² होता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जड़त्व किस पर निर्भर करता है? वेग, द्रव्यमान, त्वरण या बल? देखिए, जड़त्व जो है ना ये द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। सो गाइस, अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र क्या होता है? सो गाइस, गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र होता है उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। 10वां प्रश्न क्या है? यदि कोई व्यक्ति पृथ्वी से चंद्रमा पर आ जाता है तो उसके वजन और द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसके वजन और द्रव्यमान पर वजन घटेगा, द्रव्यमान समान रहेगा। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला प्रश्न देखेगा 11वां, यदि किसी वस्तु पर संतुलित बल लगाया जाता है तो उसका क्या प्रभाव होगा? यदि किसी वस्तु पर
संतुलित बल लगाया जाता है तो उसका प्रभाव वस्तु स्थिर रहेगी या समान वेग से गति करेगी। तो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला प्रश्न है कि गुरुत्वाकर्षण बल का मान चंद्रमा पर पृथ्वी की तुलना में कितना होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गुरुत्वाकर्षण बल का मान चंद्रमा पर पृथ्वी की तुलना में 1/6 गुना होता है। कितना होता है? 1/6 गुना। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 13वां प्रश्न देखेगा। 13वां प्रश्न क्या है? बल किस भौतिक राशि का गुणनफल होता है? तो देखिए, बल जो है ना, ये द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है। द्रव्यमान और त्वरण, ऑप्शन नंबर वी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 14वां प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। सो गाइस 14वां प्रश्न है, न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार बल का मात्रक किसके बराबर होता है? न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार बल का मात्रक kgm/s² के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 15वां प्रश्न, किसी बल के कारण आकाश में फेंकी गई गेंद वापस पृथ्वी पर आ जाती है। किसके कारण आ जाती है? तो गाइस ये आ जाती है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न देखिएगा, रगड़ फ्रिक्शन किस प्रकार का बल है? आकर्षण बल, प्रत्यास्थ बल, संपर्क बल, गुरुत्वीय बल। देखिए, रगड़ फ्रिक्शन जो है ना, ये एक संपर्क बल है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी वाहन का ब्रेक फेल हो जाए तो चालक किस नियम के कारण वाहन को रोकने में असमर्थ होगा? यदि किसी वाहन का ब्रेक फेल हो जाए तो चालक न्यूटन का पहला नियम वाहन को रोकने में असमर्थ होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यदि किसी व्यक्ति का भार पृथ्वी पर 600 N है तो चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? यदि किसी व्यक्ति का भार पृथ्वी पर 600 N है तो चंद्रमा पर उसका भार 100 N होगा। तो ऑप्शन नंबर वी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सो गाइस अगला प्रश्न देखिएगा, किसी वस्तु के भार और द्रव्यमान के बीच संबंध क्या है? किसी वस्तु के भार और द्रव्यमान के बीच संबंध होता है भार बराबर द्रव्यमान गुणे गुरुत्व जनित त्वरण। तो ऑप्शन नंबर वी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, क्रिया प्रतिक्रिया बल हमेशा होते हैं। सो गाइस क्रिया प्रतिक्रिया बल हमेशा होते हैं अलग अलग वस्तुओं पर। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। 21वां क्वेश्चन देखिएगा, यदि किसी वस्तु पर शुद्ध बल शून्य हो जाए तो वह हमेशा गतिशील होगी, हमेशा स्थिर होगी, स्थिर रह सकती है या समान वेग से गति कर सकती है, अनिश्चित स्थिति में होगी। यदि किसी वस्तु पर शुद्ध बल शून्य हो, स्थिर रह सकती है या समान वेग से गति कर सकती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न देखिएगा, किसी वस्तु के संवेग को किसके गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जाता है? किसी वस्तु के संवेग को द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 23वां प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। 23वां प्रश्न, न्यूटन के किस नियम को बल का नियम कहा जाता है? तो न्यूटन के दूसरे नियम को बल का नियम कहा जाता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। 24वां प्रश्न क्या, यदि किसी वस्तु का संवेग 2 गुना कर दिया जाए तो उसका बल आधा हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा। यदि किसी वस्तु का संवेग 2 गुना कर दिया जाए तो उसका बल 2 गुना हो जाएगा,
तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। 25वें प्रश्न की हम बात करेंगे। 25वां प्रश्न देखेगा, गुरुत्वाकर्षण बल का आविष्कार किसने किया था? तो गुरुत्वाकर्षण बल का आविष्कार न्यूटन के द्वारा किया गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखेगा, रॉकेट का आगे बढ़ना किस नियम पर आधारित है? रॉकेट का आगे बढ़ना जो है ना न्यूटन का तीसरा नियम पर आधारित है। न्यूटन का तीसरा नियम। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न क्या है, जड़त्व की मात्रा किससे मापी जाती है? सो गाइस जड़त्व की मात्रा जो है ना द्रव्यमान से मापी जाती है। द्रव्यमान यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, जब हम कार में बैठे होते हैं और अचानक ब्रेक लगाते हैं तो हम आगे की ओर क्यों झुकते हैं? इसका कारण क्या है? तो जब हम कार में बैठे होते हैं और अचानक ब्रेक लगाते हैं, न्यूटन के प्रथम नियम के कारण हम आगे की ओर झुकते हैं। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न क्या है, बल और त्वरण के बीच क्या संभव होता है? तो बल और त्वरण के बीच बल त्वरण के समानुपाती होता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। सो अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न क्या है, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 5 kg है और उस पर 10 N पर बल लगाया जाता है तो उसका त्वरण कितना होगा? तो उसका त्वरण जो है ना 2m/s² होगा। तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 31वें प्रश्न की हम बात करेंगे। सो गाइस 31वां प्रश्न देखेगा, जब कोई गेंद किसी दीवार से टकराकर वापस आती है तो यह किस नियम को प्रदर्शित करता है? न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन का तीसरा नियम, संवेग का नियम। जब कोई गेंद किसी दीवार से टकराकर वापस आती है तो न्यूटन का तीसरा नियम को यह प्रदर्शित करती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, वास्तविक जीवन में बल का कौन सा उदाहरण घर्षण बल को दर्शाता है? वास्तविक जीवन में बल का फर्श पर रगड़ने से वस्तु का रुकना घर्षण बल को दर्शाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न है, संतुलित बल से वस्तु पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो संतुलित बल से वस्तु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अगला प्रश्न देखेगा 34वां, किसी वस्तु का भार किस पर निर्भर करता है? किसी वस्तु का भार द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण बल पर निर्भर करता है। द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण बल। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 35वां प्रश्न है, चंद्रमा पर गिरने वाली वस्तु का त्वरण पृथ्वी की तुलना में कितना होगा? चंद्रमा पर गिरने वाली वस्तु का त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे क्या है। अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा है तो उसका वेग क्या होगा? तो गाइस उसका वेग अपरिवर्तित रहेगा। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न है, समुद्र में तैरने वाला जहाज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो समुद्र में तैरने वाला जहाज जो है ना आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, गुरुत्वाकर्षण बल की तीव्रता किसके कारण बदलती है? तो गुरुत्वाकर्षण बल की तीव्रता ऊंचाई और गहराई के कारण बदलती है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। 39वां प्रश्न क्या, यदि कोई व्यक्ति पृथ्वी पर 60 kg का है तो उसका चंद्रमा पर द्रव्यमान कितना होगा? तो उसका चंद्रमा पर द्रव्यमान 60 kg होगा।
तो ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, गुरुत्वाकर्षण बल की गणना के लिए कौन सा सूत्र प्रयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 5 स्टार लगा लीजिए। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु पर कोई असंतुलित बल कार्य कर रहा है तो वह क्या करेगी? यदि किसी वस्तु पर कोई असंतुलित बल कार्य कर रहा है तो गति में आएगी और गति बदलेगी। तो ऑप्शन नंबर वी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न है, किस बल के कारण हम फिसलने से बचते हैं? घर्षण बल के कारण हम फिसलने से बचते हैं। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला प्रश्न क्या है कि किसी वस्तु का संवेग परिवर्तित करने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? किसी वस्तु का संवेग परिवर्तित करने के लिए बल की आवश्यकता होगी। तो बल ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, बल की दिशा किसके समान होती है? सो गाइस बल की दिशा जो है ना ये त्वरण के समान होती है। किसके समान होती है? त्वरण के समान। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अगला प्रश्न है कि क्रिया और प्रतिक्रिया बल किस पर कार्य करते हैं? तो क्रिया और प्रतिक्रिया बल अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसकी गति की दिशा के लंबवत है तो वह बल क्या करेगा? यदि किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसकी गति की दिशा के लंबवत है तो वह बल क्या करेगा? वस्तु की दिशा को बदलेगा। तो ऑप्शन नंबर वी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा, जड़त्व का क्या अर्थ है? तो जड़त्व का अर्थ क्या होता है? गति की अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति। इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। 48वां प्रश्न क्या है कि चंद्रमा पर वस्तुओं का भार पृथ्वी की तुलना में क्यों कम होता है? चंद्रमा पर वस्तुओं का भार पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी से कम होता है, इसके कारण ये कम होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न है, किसी पेंडुलम की गति पर कौन सा बल कार्य करता है? तो किसी पेंडुलम की गति पर गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। गुरुत्वाकर्षण बल ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 50 क्वेश्चन देखेगा, कोई गाड़ी अचानक मुड़ती है तो उसमें बैठे व्यक्ति का झुकाव किस दिशा में होता है? कोई गाड़ी अचानक मुड़ती है तो उसमें बैठे व्यक्ति का झुकाव मुड़ने की विपरीत दिशा में होता है। तो ऑप्शन नंबर वी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न है, हवा में उड़ती पतंग पर कौन कौन से बल कार्य करते हैं? तो हवा में उड़ती पतंग पर गुरुत्वाकर्षण बल और वायु प्रतिरोध काम करते हैं। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। 52 प्रश्न हमारा, गाड़ी का ब्रेक लगाने पर यात्रियों का झुकाव आगे की ओर क्यों होता है? गाड़ी का ब्रेक लगाने पर यात्रियों का झुकाव आगे की ओर इसलिए होता है जड़त्व के कारण। तो ऑप्शन नंबर डी जो है जड़त्व के कारण, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु का भार 100 n है तो उसका द्रव्यमान लगभग कितना होगा? यदि किसी वस्तु का भार 100 n है तो उसका द्रव्यमान लगभग होगा 10 kg। तो ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है घर्षण बल किस प्रकार की सतह पर अधिक होता है। तो गाइस घर्षण बल जो है ना खुरदरी सतह पर होता है, खुरदरी सतह पर। तो खुरदरी सतह ऑप्शन नंबर वी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या है, स्प्रिंग संतुलन का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। देखिए स्प्रिंग संतुलन का उपयोग भार मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। अगला प्रश्न क्या है, चुंबक द्वारा लोहे को आकर्षित करने वाला बल कौन सा है। तो चुंबक द्वारा लोहे को आकर्षित करने वाला बल है चुंबकीय बल। कौन सा बल है, चुंबकीय बल इसको हम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, जल में तैरने वाले व्यक्ति पर कौन सा बल कार्य करता है। तो जल में तैरने वाले व्यक्ति पर उत्प्लावन बल कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर वी जो है उत्प्लावन बल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गाड़ी में झटका लगने पर व्यक्ति किस नियम के कारण आगे या पीछे झुकता है। गाड़ी में झटका लगने पर व्यक्ति न्यूटन का पहला नियम के कारण आगे या पीछे झुकता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस बल के कारण फुटबॉल को किक मारने पर दूर जाती है। किस बल के कारण फुटबॉल को किक मारने पर वो दूर जाती है। संपर्क बल के कारण, संपर्क बल यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, ग्रह सूर्य के चारों ओर किस बल के कारण घूमते हैं। तो ग्रह सूर्य के चारों ओर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण चारों ओर घूमते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है। न्यूटन, जूल, वाट या पास्कल। देखिए कार्य का एसआई मात्रक होता है जूल। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, यदि बल का परिमाप शून्य है तो किया गया कार्य कैसा होगा। मान लीजिए यदि बल का जो परिमाण है वो शून्य है तो किया गया कार्य शून्य होगा। तो सही आंसर की अगर मैं बात करूं तो सही आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, कार्य का सूत्र क्या होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 5 स्टार लगा लीजिए। कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन ये होता है। तो आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में और सी स्टार ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि कोई वस्तु समकोण 90 डिग्री पर बल द्वारा खींची जाती है तो किया गया बल कार्य होगा। तो किया गया कार्य होगा शून्य। तो राइट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, कार्य कब नकारात्मक माना जाता है। सो गाइस कार्य जो है ना जब बल और विस्थापन विपरीत दिशा में हो तब कार्य नकारात्मक माना जाता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला प्रश्न देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य का उदाहरण नहीं है। किताब को मेज पर रखे रहना यह कार्य का उदाहरण नहीं है। तो वी ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा है, कार्य की प्रकृति क्या होती है जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो। कार्य की प्रकृति क्या होती है, धनात्मक होती है। तो राइट आंसर आपका जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। 1 जूल कार्य कब किया जाता है। 1 जूल कार्य कब किया जाता है। तो 1 जूल कार्य जो है ना जब 1 न्यूटन बल द्वारा 1 मीटर विस्थापन हो। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु पर लगाया गया बल विस्थापन के लंबवत हो तो कार्य होगा। यदि किसी वस्तु पर लगाया गया बल विस्थापन के लंबवत होता है तो कार्य होगा शून्य।
तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला प्रश्न देखिएगा, ऊर्जा और कार्य में क्या संबंध है? सो गाइस, ऊर्जा और कार्य में, ऊर्जा कार्य का कारण होती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है, ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कार्य का स्केलर या वेक्टर गुणधर्म क्या है? कार्य का स्केलर या वेक्टर गुणधर्म होता है स्केलर राशि। तो ऑप्शन नंबर वी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, अगला प्रश्न हमारा है कि कोई वस्तु बल लगने के बावजूद नहीं हिलती है तो कार्य का मान क्या होगा? तो कार्य का मान होगा 0। तो ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न हमारा है कि किस स्थिति में किया गया कार्य नकारात्मक होता है? जब विस्थापन बल के विपरीत दिशा में हो तब कार्य नकारात्मक होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कैसा होता है जब कोई वस्तु ऊपर उठाई जाती है? जब गुरुत्वाकर्षण बल किया गया कार्य कैसा होता है जब कोई वस्तु ऊपर उठाई जाती है? नकारात्मक। तो सही आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर वी। अगला प्रश्न क्या है? यह कोई व्यक्ति किसी भारी वेग को स्थिर रखकर सीढ़ियों पर चढ़ रहा है तो किया गया कार्य कैसा होगा? कोई व्यक्ति किसी भारी वेग को स्थिर रखकर सीढ़ियों पर चढ़ रहा है तो किया गया कार्य धनात्मक होगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला प्रश्न देखेगा, निम्नलिखित में से किसमें कार्य किया जा रहा है? निम्नलिखित में से किसमें कार्य किया जा रहा है? किसी गेंद को ऊंचाई पर फेंकना। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। किस प्रकार का बल हमेशा शून्य कार्य करता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस प्रकार का बल हमेशा शून्य कार्य करता है? लंबवत बल हमेशा शून्य कार्य करता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, वास्तविक जीवन में कार्य का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? तो वास्तविक जीवन में कार्य का सबसे अच्छा उदाहरण है किसी व्यक्ति द्वारा दरवाजे को धक्का देना और वह खुल जाना। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। करेक्ट है। अगला प्रश्न देखेगा, अगला प्रश्न है जब कोई वस्तु एक वृत्ताकार पथ पर गति कर रही हो तो सकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य होगा। तो सकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य होगा मेरे प्यारे बच्चों 0। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, यदि कार्य का मान नकारात्मक है तो इसका क्या अर्थ है? यदि कार्य का मान नकारात्मक है तो इसका अर्थ होता है बल और विस्थापन विपरीत दिशा में है। तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो उस पर किया गया कार्य होगा। यदि कोई वस्तु स्थिर है तो उस पर किया गया कार्य 0 होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों कार्य और ऊर्जा के बीच संबंध क्या होता है? तो कार्य और ऊर्जा के बीच संबंध होता है कार्य करने से ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला प्रश्न है, यदि कार्य का मान धनात्मक है तो इसका क्या अर्थ है? यदि कार्य का मान धनात्मक होता है तो इसका अर्थ होता है बल और विस्थापन एक ही दिशा में है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। कार्य का मात्रक क्या होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो गाइस कार्य का मात्रक होता है जूल। तो सी ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसकी पीडीएफ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। यदि कोई वस्तु व्यक्ति 10 N बल लगाकर 5 मीटर विस्थापन करता है तो कार्य का मान क्या होगा? 50 जूल हो जाएगा गाइस। तो बी ऑप्शन जो है
इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न है, किस स्थिति में कार्य का मान शून्य होगा? किस स्थिति में कार्य का मान शून्य होता है? जब बल शून्य हो, यह भी सही हो जाएगा। जब विस्थापन शून्य हो, यह भी सही हो जाएगा। जब बल और विस्थापन लंबवत हो। तो राइट आंसर जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, अगला प्रश्न है, कार्य की गणना के लिए आवश्यक प्रमुख कारक क्या है? तो कार्य की गणना के लिए आवश्यक प्रमुख कारक हैं बल और विस्थापन। तो सी ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न क्या है, एक वस्तु को घर्षण रहित सतह पर खींचा जा रहा है तो किया गया कार्य क्या होगा? एक वस्तु को घर्षण रहित सतह पर खींचा जा रहा है तो किया गया कार्य अधिकतम होगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला प्रश्न देखिएगा, गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य तब अधिकतम होगा जब कोई वस्तु किस दिशा में गिरेगी? जब कोई वस्तु जो है ना ऊर्ध्वाधर नीचे दिशा में गिरेगी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला प्रश्न क्या है, किस प्रकार का बल हमेशा नकारात्मक कार्य करता है? किस प्रकार का बल हमेशा नकारात्मक कार्य करता है? घर्षण बल जो है ना हमेशा नकारात्मक कार्य करता है। तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न क्या है, जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है लेकिन कोई विस्थापन नहीं होता तो कार्य होगा शून्य। तो सी ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। अगला प्रश्न देखेगा, ऊर्जा के रूपांतरण में कार्य किस प्रकार सहायक होता है? तो ऊर्जा के रूपांतरण में कार्य ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदलता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1 किलो जूल में कितने जूल होते हैं? तो 1 किलो जूल में कुल 1000 जूल होते हैं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा, एक व्यक्ति 20 N बल से 4 मीटर विस्थापन करता है तो किया गया कार्य होगा। तो किया गया कार्य होगा 80 जूल। तो 80 जूल यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य तब शून्य होगा जब वस्तु किस दिशा में गति करेगी? जब वस्तु क्षैतिज दिशा में गति करेगी। तो राइट आंसर आपका जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला प्रश्न क्या है, एक शरीर को 5 मीटर ऊपर उठाने में 100 जूल कार्य किया गया तो बल कितना लगाया गया? तो बल जो है ना 20 N लगाया गया है। तो वी ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कार्य का सूत्र क्या दर्शाता है गाइस? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो वी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। यदि कोई बल 30 डिग्री कोण पर कार्य कर रहा है तो किया गया कार्य कैसे प्रभावित होगा? तो किया गया कार्य जो है ना वो घट जाएगा। तो बी ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा, यदि कोई नकारात्मक है, यदि कार्य नकारात्मक है तो इसका क्या अर्थ है? यदि कार्य नकारात्मक है तो इसका अर्थ होगा बल और विस्थापन विपरीत दिशा में है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। आज की क्लास का लास्ट प्रश्न रहेगा, जब कोई वस्तु वृत्तीय गति में होती है तो सकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य होता है। तो सकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य होता है शून्य। तो सही आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। तो ये थे आपके साइंस के टोटल 100 प्रश्न। तो कैसा लगा आज की ये क्लास आप लोगों को? अगर आज की ये क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मन करे तो लाइक कर दीजिएगा, ना मन करे मत कीजिएगा, आपकी मर्ज़ी है। शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। इसकी पीडीएफ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से। जय हिंद, जय भारत।